Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never. हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अध्ययन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर क्लास 10th के लिए मैथ के सभी चैप्टर्स, उनके डाउट्स और सॉल्यूशन दोनों लाने के लिए अब मैं अपने चैनल पर आप लोगों को पूरी तरह से तैयार हूं। तो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बता दूं कि जो क्लास 10th है उसका त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसके बारे में आप लोगों को आज से मैं अपने चैनल पर प्रॉपर तरीके से आपको एक क्लास प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास हो या लाइव क्लास, आपको डेली एक क्लास ज़रूर मिलेगी। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि जो क्लास 10th की बुक है NCERT बेस्ड, वो मेरे पास लेखक हैं इसके डॉक्टर मनोहर रे। आपको यहाँ दिखाई भी देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। मेरे पास ये बुक है, आप लोग इस बुक से जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इसी बुक से कराऊंगा। तो आप लोग ये बुक परचेस कर सकते हो, या आपके पास हो तो आप, वैसे तो सभी बुक्स में मिल जाएंगे आपको, जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और मैं जो त्रिकोणमिति से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि जो 8th चैप्टर है इसमें त्रिकोणमिति परिचय, तो वो आप लोगों को यहाँ से पूरा त्रिकोणमिति परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ यह हमारा पहला वीडियो भी है इस तरह का जो मैं आप लोगों को कोर्स कराने के लिए जा रहा हूँ, और कोर्स आप लोगों के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति होता क्या है कि हम त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो सिलेबस में 9th में ही था, लेकिन इस बार से पिछले 2-3 सालों से त्रिकोणमिति वो 10th पर ही बेस्ड कर दिया गया है, यानी कि 10th क्लास में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप 9th में ऐसे ही चले जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता त्रिकोणमिति है क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ 10th में आते ही आपको थोड़ा बहुत डर बना रहता है कि त्रिकोणमिति कैसा है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन्हीं सब बेसिक जानकारी के लिए मैं आपका यह परिचय क्लास है। यहाँ मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के फलनों से अवगत कराऊंगा कि त्रिकोणमिति वास्तव में कौन कौन से फलन हैं और क्या क्या त्रिकोणमिति में पढ़ना ज़रूरी है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट। ठीक, देखिएगा, आप लोग देख रहे हो लिखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप लोगों को याद दिला दूं कि त्रिकोणमिति 6 अनुपात जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन साइन पढ़ेंगे। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, और इस तरफ सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात, हमें इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ना है पूरी त्रिकोणमिति में। तो आप लोग इन्हें कहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, जहाँ नोट करने की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हमें ये त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये त्रिकोणमिति अनुपात हमें पढ़ने हैं। इन्हीं 6 त्रिकोणमिति अनुपातों पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति आधारित है। अब इन्हें पाने के लिए आपको एक ट्रिक्स देने की कोशिश करूंगा कि आप लोग यहाँ कैसे पा सकते हो इन सब को। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक त्रिभुज है। कौन सा? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में 3 कोणों की माप, यानी कि 3 कोणों का माप आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम बरहमीज देखेंगे कि त्रिकोणमिति में ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हम 90 डिग्री के त्रिकोण पे पूरा त्रिकोणमिति बेस्ड है, सिर्फ 90 डिग्री पर। ठीक, और इसे दे दीजिए नाम ABC। ठीक, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया और तीसरा अपना ये है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले कोण को अपन क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और जो, यानी अगर हम इस कोण को डिफाइन करना है तो इसकी सामने वाली भुजा को हम इसे लंब कहेंगे, और जस्ट इसके पास वाली भुजा को क्या कहेंगे, आधार।
क्या कहेंगे, आधार। ये आपको बेसिक जानकारी पहले से होना चाहिए। अब आपको साइन कॉस टेन और सेक कोसेक कॉट के मान पाने के लिए आपको क्या करना है कि एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सा रखनी है, ये एल ए एल बटे के ए। सीधी सिंपल भाषा में कहें तो लाल बटे कक्का। ये आप लोगों को याद रखना, एक गजब ट्रिक है ये, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसमें क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा अपना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, इस तरह से हम याद रखेंगे। और दूँ यहाँ पर देखिएगा, ये आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल अपॉन में के, एल फोर लंब, एल फोर लंब, के फोर कर्ण और ए फोर आधार। ये अपन को नोट कर लेनी है। ठीक है, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या है, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, तो ये हमें आपको याद रखनी है। ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब साइन कॉस टेन, अब साइन का उल्टा थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ठीक, साइन थीटा, अब इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन में लंब। कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक, तो ये हमें त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लेने हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, लाल बटे कक्का, याद रखना है, लाल बटे कक्का, यानी कि एल ए एल के ए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। ये हमें लाइन से याद करने हैं। ठीक है, चलिए इसे इरेज कर लेते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आते हैं, अब आपने पढ़ लिए हैं कौन कौन से अनुपात हमें त्रिकोणमिति में पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं चतुर्थांश पर। ठीक है, अब चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश वह है जहाँ पर अपन लोग साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट के मान निकालेंगे। ठीक, वो भी सारणी से। पहले आपको सारणी बता देता हूँ, पर उसके बाद चतुर्थांश पे आते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं साथियों त्रिकोणमिति की सारणी। त्रिकोणमिति की सारणी किस तरह से बनानी है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, और मैं आप लोगों को यहाँ साइड में भी, स्लाइड में भी बता रहा हूँ, तो आप स्लाइड से आराम से देख लेना बाद में। ठीक है, पहले आप निकालने का तरीका देख लीजिए। पहले हम देखते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, तो हमें इन पर मान निकालने हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये होता है 0 1 2 3 4, सबके बटे में कर दीजिए 4। ठीक, 4, और सबका कर दीजिए रूट। ठीक, क्या करना है, सबका रूट यानी वर्गमूल। ठीक है, तो हम सीधे मान निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा।
साइन थीटा यानी कि साइन 0 अंश 0 कितना हो गया 0। साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2, यहाँ से 1 होगा 2 यानी कि रूट में 1/√2, ठीक है। और ये हो जाएगा √3 का √3 हो जाएगा और नीचे 4 का हो जाएगा 2, ठीक। और ये 1। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा देख लीजिए। कॉस थीटा का जो साइन का है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि कॉस 0 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0, ठीक है। और मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि जो 0/1 होता है वो 0 होता है, और जो 1/0 है तो ये क्या हो गया इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, हमेशा क्या होगा इन्फिनेटिव। 1/0 हमेशा क्या होगा इन्फिनेटिव, क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, अनंत। ये हमें याद रखनी है, कहीं पर इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो tan 0 अंश कितना हो जाएगा sin/cos, यानी कि tan होता है क्या होता है tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। क्या होता है sin θ/cos थीटा। तो जो sin 0 का है मान sin 0/cos 0 कितना हो जाएगा tan थीटा, यानी कि साइन और जो cos के मान हैं इन्हें हम अंश और हर में क्रमशः लिखने पर tan थीटा के मान पा लेंगे, ठीक है। तो sin 0 और cos 0, तो ये हो जाएगा कितना अपना 0/1 यानी कि 0, tan 0 0, और tan 30 कितना हो जाएगा tan 30 हो जाएगा 1/√3, ठीक। tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 हो जाएगा अपना इन्फिनेटिव, क्योंकि 1/0 होगा तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो इस तरह से अपन साइन cos tan की सारणी से मान याद कर लेंगे, ठीक है। अब मान याद करने के बाद आप लोगों को मैं यहाँ एक सारणी दे रहा हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से, तो आप उस सारणी को ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा यहाँ लिखा है, आप लोग इस सारणी को ध्यान से पढ़िए। ये सारणी आप लोगों को पूरी त्रिकोणमिति में हेल्प करेगी, ठीक है। साइन 0 अंश 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक। कॉस 0 अंश पे 1 मान, किसी ने पूछा कि कॉस 0 अंश पर कॉस 0 कितना होता है मान, तो आपको यहाँ सारणी याद होगी तो आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 0 अंश, tan 0 का मान कितना होता है 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनेटिव। और कॉसेक थीटा बराबर 0 अंश पे, यानी कॉसेक के जो मान है वो 0 अंश पे कितना होगा कॉसेक 0 इन्फिनेटिव, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 पे √2, कॉसेक 60 पे मान कितना होगा 2/√3 और कॉसेक 90 पे 1। सेक 0 अंश 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2 और सेक 90 इन्फिनेटिव। कॉट थीटा में 0 अंश पे मान इन्फिनेटिव, 30 अंश पे √3 और 45 अंश पे 1 और कॉट 60 पे 1/√3, कॉस 90 पे 0। तो इस तरह से आप त्रिकोणमिति सारणी याद कर लेंगे। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, तो आप यहाँ से जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है आप देख लीजिएगा कि कहाँ से किस तरह से मान याद करने। अगर आप लोगों को 3 मान याद हैं, बेशक आप अगर भूल भी जाएं तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे आराम से। कैसे? इस सारणी के माध्यम से, मैंने जो आपको बताया था। देखिएगा साइन थीटा के मान अगर आपको याद हैं तो आप साइन थीटा के मान अगर आपको याद हैं तो आप यहाँ 1 में क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी कि आपको साइन थीटा के मान याद हैं तो आप कॉसेक थीटा के भी मान निकाल सकते हो जस्ट 1 में साइन थीटा करके। यानी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, ठीक। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 में सेक थीटा। क्या होता है 1 में सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में कॉस थीटा, ठीक।
टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 में कॉट थीटा। क्या होता है 1 में कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 में टेन थीटा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर सकते हो कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है 1 में कॉसिक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 में सेक थीटा, टेन थीटा का होता है 1 में कॉट थीटा। इसी तरह कॉसिक थीटा का उल्टा होता है 1 में साइन थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है 1 में कॉस थीटा, कॉट थीटा का उल्टा होता है 1 में टेन थीटा। तो आप लोग इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो प्रतिलोम फलन है वो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि किसका विपरीत क्या होता है। ठीक, तो ये तो होगी बेसिक जानकारी। ठीक, अब हम बात करते हैं चतुर्थांश की। चतुर्थांश यानी कि त्रिकोणमिति का सबसे अहम पहलू क्या है चतुर्थांश। तो यहाँ से हम चतुर्थांश को प्राप्त करने की एक गजब ट्रिक देंगे। ठीक है, क्या होगी गजब ट्रिक। ये हमारा चतुर्थांश है। क्या है चतुर्थांश। यहाँ पर 0 से 90 डिग्री और यहाँ 90 से ऊपर, 90 से ऊपर। ठीक है, 90 से 180 और यहाँ 180 से प्लस, 180 प्लस कितना 270 और यहाँ 270 से प्लस, 270 से प्लस कितना 360 और यहाँ से हम फिर से प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमने यहाँ चारों चतुर्थांश बना दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसका ट्रिक देख लीजिए। इसका ट्रिक है ऑल सुपर टी कप। क्या है ऑल सुपर टी कप, मतलब पहला चतुर्थांश ऑल को डिनोट करेगा, पहला चतुर्थांश। दूसरा सुपर को डिनोट करेगा। ठीक, तीसरा टी को डिनोट, यानी तीसरा जो चतुर्थांश है वो हमारा टी से, और चौथा कप। ऑल सुपर टी कप। ऑल का मतलब पहला, पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव, यानी कि प्लस। किसी का मान चेंज नहीं होगा, हमेशा सभी रहेंगे प्लस में। ठीक है, सुपर यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों प्लस रहेंगे और बाकी चारों माइनस में रहेंगे। ठीक, और टी यानी कि टेन थीटा, T4 टेन थीटा और कॉट थीटा ये हमारे तीसरे चतुर्थांश में प्लस रहेंगे और बाकी सब माइनस। कौन कौन, साइन, कोसेक और सेक और कॉस। ठीक है, और चतुर्थांश में कौन सा, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब माइनस। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। चलिए इसे रेट कर लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारी इस वीडियो में देखा है कि किस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों से परिचय कराया और उनके जो प्रतिलोम फलन है उन्हें बताया, और त्रिकोणमिति की सारणी के मान कैसे निकालने हैं वो भी बताया, और त्रिकोणमिति सारणी के बारे में भी बताया और उनके प्रतिलोम भी बताए हैं, और चतुर्थांश में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव नहीं। और अब एक चीज़ और देख लीजिएगा कि किस किस अंश पर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। देखिएगा, $90 और 270 अंश, और ये हो जाएगा 180 और 360 अंश।
ये चेंज होगा और ये नो चेंज। ठीक, $90 पर चेंज, 270 पर चेंज और 180 और 360 पर नो चेंज। अब जैसे किसी ने कह दिया कि साइन 120 अंश का मान निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिएगा, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। साइन 90 + 30 यानी कि 90 से ज़्यादा कौन से चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? ऑल सुपर टी कप। क्या होता है? ऑल सुपर टी कप, यानी कि सुपर से साइन, तो हमारा ये सेकंड चतुर्थांश में आ गया है। तो साइन यानी कि इसका जो बदलेगा तो वो प्लस में रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा प्लस रहेगा हमेशा, प्लस। ठीक है। अब 90 + थीटा, 90 + थीटा चेंज होगा, काहे में होगा चेंज? 90 और 270 चेंज होते हैं, किस में चेंज होगा? कॉस में। और कॉस, तो यहाँ पर 90 साइन थीटा है तो साइन 30 की जगह क्या हो जाएगा? कॉस 30। ठीक, क्या हो जाएगा? कॉस 30 पॉजिटिव रहेगा। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। ठीक, तो यहाँ से हम ऐसे इसे निकाल सकते हैं आराम से। चलिए, अब तो बात हो गई है ये चेंज और नो चेंज की। अब चलते हैं सीधे आज से ही श्री गणेश कर देते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज का। और पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी किताब में क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज डाल लेते हैं। कौन सी? 8A किताब में दिया है, 8A। ठीक, 8A। आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बगल में। देखिएगा, लिखा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B = 90 अंश, AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर। तो साइन A, कॉस A और tan A के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC में ABC में, ठीक है, एक त्रिभुज ABC में B = 90 अंश। तो B बराबर हमारा क्या है? 90 अंश, 90 डिग्री। ठीक, B = 90 अंश। AB = 5 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। BC = 12 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर। ठीक, AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें साइन A, कॉस A और tan A के मान ज्ञात करने। ज्ञात क्या करना है? साइन A, कॉस A और tan A। ठीक है, तो हमें साइन A, कॉस A और tan A के मान ज्ञात करने। साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमें सबसे पहले कर्ण निकालना होगा, जो हमें दिया नहीं है। तो हम कर्ण कहाँ से निकालेंगे? कर्ण को हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसे हम चाहे लंब मान लें चाहे इसे मान लें, दोनों में से कोई भी एक, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम ए की दृष्टि से देखें तो ये हमारा लंब 12 सेंटीमीटर है, और सी की दृष्टि से देखें तो ये 5 हमारे लिए लंब है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए। लंब को हम 5 मान लेंगे, 5 का स्क्वायर, और आधार को मान लेंगे 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ये हो गया हमारा 169। कर्ण बराबर हो जाएगा √169 यानी कि 13 का जो स्क्वायर है वो है 169। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कर्ण कितना? 13। तो साइन A बराबर हो जाएगा साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? A के लिए 12 और कर्ण कितना निकाला अभी अपन ने? 13। तो ये हो जाएगा 12/13।
कितना हो जाएगा 12/13। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार ए के लिए आधार कौन सा है, ये है। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम कोण के पास वाली भुजा को आधार और सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं। तो कॉस ए के लिए आधार 5, तो ये हो गया 5। कर्ण 13, तो ये हो गया 13, 5/13। ठीक। और tan ए बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, लंब कितना है 12, 5 नहीं 5 आधार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइन ए बराबर 12/13 हो गया है, और ये कॉस ए बराबर 5/13 कितना हो गया 5/13, 5/13। ठीक। 5/13। tan ए बराबर हो गया 12/5। क्या हो गया 12/5। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।